Mitosis. In this video, you will learn about the process of mitosis. माइटोसिस सेल डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। और माइटोसिस में सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में जिनके क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं माइटोसिस की: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद एक एडिशनल स्टेज होती है जिसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 सेल्स बनते हैं। जब माइटोसिस होती है तो क्रोमोसोम मटेरियल थिकर हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और इस स्टेज को कहा जाता है इंटरफेज, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल थिकर हो जाए, मोटा हो जाए और वो कंडेंस होकर डबल हो जाता है। प्रोफेज के दौरान क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है और क्रोमोसोम्स शॉर्ट हो जाते हैं और वो डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी ख़त्म हो जाता है, और सेंट्रोसोम जिसके पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम अटैच होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो अटैच होती हैं सेंट्रोमियर से। उनके पास एक स्पेशल प्रोटीन्स होती है सेंट्रोमियर के ही पास, और उस प्रोटीन का नाम होता है काइनेटिक कोर, जो सेंट्रोमियर से अटैच होती है। काइनेटिक कोर हेल्प करती है क्रोमेटिड्स को स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करने में। नाउ एनाफेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं अपने उस पॉइंट से जहाँ पर काइनेटिक कोर प्रोटीन मौजूद होती है, और वो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इस स्टेज में वो अटैच रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनकी लेंथ कम होना शुरू हो जाती है, शॉर्ट हो जाते हैं वो। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं क्रोमेटिन, जो हाफ हो जाते हैं। उसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेज है एनाफेज के बाद, वो है टीलोफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, उनका पेयर पहुंच जाता है। उसके बाद वो डिस्क्वाइल हो जाते हैं, थ्रेड लाइक बन जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट हमारी साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उसके रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म क्लीवेज से डिवाइड होती है और सेंटर से डिवाइड होती है, और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनके अंदर सेपरेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल दोबारा से बनती है वो सेंटर से बनती है, सेंटर से डिवाइड होकर सेल वॉल इंक्रीज़ होती है नंबर में, और इस तरह से प्लांट सेल में भी 2 सेल वॉल बन जाते हैं या फिर सेल्स बन जाते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। इस वीडियो में आपने पढ़ा माइटोसिस के प्रोसेस के बारे में और उसके 4 स्टेजेस के बारे में: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज करते हैं अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स पे, एनाफेज में वो सेपरेट होकर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और टीलोफेज में